सुहाग रात की कहानी की रात थी। 10 बजे हुए थे। खुले हवादार शयन में पिछली छटनी उछी हुई चांदनी की नशा में था। आरजू एक और खिंचावे मामले में गुलाब और चंपा के फूल चांद की सुनहरी रोशनी में ज्यादा गंभीर और खामोश नजर आते। मगनदास इंदिरा से मिलने के लिए चला। उसके बाद दिल से लालसाएं पड़ी थी, पीड़ा भी थी, तभी दर्शन उत्कटा की मगर प्यास से खोली मोहब्बत नहीं, प्राणों से खिंचावते खिंचाव जाना। उसके दिल में बैठी हुई रंभा बार बार निकलने की कोशिश करी थी, इसलिए दिल की धड़कन से वह सोने के दरवाजे कमरे की तरफ पहुंचा। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था, उसने पर्दा उठा दिया और अंदर की तरफ एक सफेद साड़ी पहनी थी। हाथ में चंद खूबसूरत चमकदार बदन पर एक जेवर भी न था। जो ही पर्दा उठा, मगनदास के अंदर कदम रखा, मुस्कुराती उसकी तरफ बड़ी। मगनदास ने उसे देखा और चकित होकर बड़ा रंभा। दोनों प्राणों से लिपट गए। दिल की बैठी हुई रंभा बाहर निकल आई थी। साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा कि आप रंभा को बिल्कुल भूल गए, किससे बेवफा हो, कुछ याद है? उसने चलते वक्त से विनती की थी। मगनदास ने कहा, खूब याद है। कि आवाज कानों में गूंज रही थी। रंभा भोली भाली लड़की समझता था, पर यह नहीं जानता था कि वह त्रिया चरित्र का जादू है। मैं अपनी रंभा को इस इंदिरा से प्यार करता हूँ, पर तुम्हें डाह तो नहीं होती। पर जवाब दिया, मैं तुम्हारी रंभा हूँ तो क्या मेरा मगन सिंह अभी किसी पर मरती में? दूसरे दिन दिनों ने दिल्ली के राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने के बहाने करके हो गए। सागर जहाँ घाट पहुंचे, घोपड़ा हुआ मोहब्बत सिंदूर पर हरियाली लहरा रहे थे। चंपा मालिन उन्हें वहां मिली। वहां के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए। कई दिन तक फिर मानसिंह घोड़े निकलने पड़े। रंभा कुएं से पानी लाती, फिर खाना पकाती, चक्की पीसती और गाती। गांव की औरतें फिर उनसे कुर्ते चलते टोपियां सिलवाती। इतना ही कहती कि रंग कैसा निखर आया है, हाथ पांव कैसे मुलायम पड़ गए, किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है। मगर स्वभाव की वही है, मीठी बोली, वही मुरावत, हंसमुख चेहरा, हंसमुख। एक हफ्ता सरल पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आ गए। 10 साल गुजरने के 10 साल में एक बार झोपड़ी के नसीब जागते थे। मोहब्बत की दीवारें उन दोनों प्रेमियों का छाया में आर करते थे।